तो मैं कुछ टाइम से YouTube पर एक टॉपिक पर कई क्रिएटर्स को वीडियो क्रिएट करते हुए देख रहा हूँ। दैट इज हाउ टू क्लोन अ YouTube चैनल यूजिंग क्लॉड AI। एंड उसमें लोग बताते हैं कि तुम क्लॉड AI का यूज करके किसी भी YouTube चैनल को क्लोन कर सकते हो, किसी भी टाइप की वीडियोस को कॉपी करके आसानी से एक ब्रांड न्यू वीडियो बना सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम उन्हें YouTube पर अपलोड करके पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन क्या सच में ये पॉसिबल है? यही जानने के लिए मैं आज खुद एक वायरल YouTube चैनल को क्लोन करने का ट्राई करूंगा, वो भी क्लॉड AI का यूज करके, ये पता लगाने के लिए कि इन वीडियोस में ये सब जो बताया जा रहा है वो सच है या झूठ। एंड मैं वीडियो बनाने के बाद उसे YouTube पर अपलोड भी करूंगा कि क्या वो YouTube पे बिना स्ट्राइक के अपलोड की भी जा सकती है या नहीं। एंड अगर हाँ, तो क्या वो तुरंत वायरल भी हो जाती है। एंड मैं उस वीडियो क्रिएशन प्रोसेस एंड उसे अपलोड करने तक सारी चीजें तुम्हें डिटेल में बताऊंगा ताकि तुम भी इस चीज को सीख सको। सो वीडियो को जल्दी से हाइप कर दो एंड लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले बिना देर किए हम क्लॉड AI को ओपन करते हैं। तो मैं अपने ब्राउजर पर जाता हूं और मैं इस प्रोसेस को तुम्हें पीसी पर करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें एक अच्छा विजुअल मिले। तुम इस प्रोसेस को मोबाइल पर भी आराम से कर सकते हो। सो मैं ब्राउजर को ओपन करके क्लॉड AI सर्च करता हूं और ये जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है इस पे जाता हूं। अब इस पे हमें सिंपली साइन इन कर लेना है, जो कि तुम अपनी गूगल ID डाल के या ईमेल पर सेपरेटली डाल के कर सकते हो। इट्स अप टू यू। तो अब ये मुझसे किसी प्लान को बाय करने को कह रहा है, बट मैं यूज क्लॉड फॉर फ्री पर क्लिक करूंगा क्योंकि हमें पैसे खर्च नहीं करने हैं यार। स्किप मैं करता हूँ इस पॉइंट को और फिर मैं इस चीज को ऑफ कर दूंगा, हेल्प क्लॉड इम्प्रूव की। मैं नहीं चाहता कि मेरी चैट और मेरे डेटा का यूज कहीं और किया जाए। एंड देन मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ तो मैं इसको एक नेम देना होगा, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ एनालाइजिंग वे और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये मुझसे किसी रोल को सिलेक्ट करने को कह रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ किस चीज को चूज करूँ, क्योंकि इसमें ऐसी कई चीजें हैं जिसको मैं चूज कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं मार्केटिंग चूज कर लेता हूँ। अब ये नीचे पता नहीं क्या लिखा आ रहा है। वेल, आई चेंज माई माइंड, में मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं मार्केटिंग की जगह चूज करता हूँ एजुकेटर को। वेल, आई थिंक इसका कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, तुम जो भी चाहो चूज कर सकते हो। तो अब देखो, ये मुझे वेलकम कर रहा है, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। तो ये तुम ऊपर देख सकते हो, ये फ्री प्लान है, तो मैं इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ। अब गाइस, सबसे पहला स्टेप, हमें इसको एक प्रॉम्प्ट देना होगा और वो प्रॉम्प्ट ऐसा सिंपल प्रॉम्प्ट नहीं होने वाला है, वो एक काफी लॉन्ग और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होने वाला है। उसमें कई ऐसे स्टेप हैं जिसको अभी तुम ऐसे क्रिएट करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे। उसको मास्टर प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है क्योंकि वो काफी डिटेल्ड वगैरह होता है, तो ये एक टर्म दे दिया गया है मास्टर प्रॉम्प्ट। अब तुम्हें वो प्रॉम्प्ट चाहिए है तो उसको तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर कॉपी कर सकते हो और फिर उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब तुम्हें देख सकते हो इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा है, एनालाइज मॉडल एंड रिक्रिएट यूट्यूब कंटेंट स्टाइल्स व्हाइल कीपिंग आउटपुट्स 100% ओरिजिनल। अब तुम यहाँ ध्यान से देखना कि ये प्रॉम्प्ट किस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है। यहाँ सिस्टम फ्लो में स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, एनालिसिस, स्टाइल, DNA, हर एक स्टेप में काफी डिटेल में चीजें समझाई गई हैं। यहाँ की स्टेट 7 में इमेज प्रॉम्प्ट्स, उसके लिए अच्छे से यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि तुम्हें किस तरीके से ये इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं, तुम्हें प्रॉम्प्ट्स में क्या मेंशन करना है, थंबनेल तुम्हें कैसे बनाने हैं स्टेट 9 में, स्टेट 11 में मेटा डेटा जो कि SEO वगैरह में आता है, स्टेट 12 एक्सपोर्ट, और फिर नीचे कुछ फाइनल रूल्स भी दिए हुए हैं। नेवर कॉपी कंटेंट, स्टे फुली ओरिजिनल, मैच स्टाइल नॉट वर्डिंग, फॉलो स्टेट सिस्टम स्ट्रिक्टली, ईच बीट इज इक्वल्स टू 3.5 सेकंड्स। और अब हम ये प्रॉम्प्ट इसको दे देते हैं। अब ये हमसे मांग रहा है YouTube चैनल लिंक जिससे तुम्हें इंस्पायर होना है, तो मैं यहाँ पर एक चैनल लिंक को पेस्ट कर दूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है प्रोवाइड 2-3 फुल वीडियो ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम दिस चैनल। सो इसके लिए तुम दिस चैनल से इंस्पायर हो रहे हो, मतलब जिसको क्लोन करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें उसकी वीडियोस पर जाना है और वहां पे जाके किन्हीं भी 3 वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी करना है। उसके लिए मैं गूगल पर एक और विंडो को ओपन करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स। अब इसमें से तुम कोई भी वेबसाइट को चूज कर सकते हो, उस पर जाओ और उन वीडियोस के लिंक को YouTube पे जाके कॉपी करो एंड देन यहाँ पेस्ट करो। सो उन वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट तुम्हारे पास आ जाएगी। अब तुम उन्हें इसमें आके डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते, तो तुम क्या करना कि अगर तुम मोबाइल यूज कर रहे हो तो तुम्हारे में जो नोट्स का ऐप होता है उसको ओपन कर लेना। मैं यहाँ PC यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ MS वर्ड को ओपन कर लूंगा और वहां पर उन तीनों स्क्रिप्ट्स को ट्रांसक्रिप्ट 1, ट्रांसक्रिप्ट 2, ट्रांसक्रिप्ट 3 ऐसे करके अलग अलग कॉलम में पेस्ट कर दूंगा और फिर उस पूरे कंप्लीट प्रॉम्प्ट को, क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा, उसको कॉपी कर लूंगा और फिर अपने क्लॉड AI में वापस आऊंगा और वहां उसे पेस्ट कर दूंगा और वो उसको दे दूंगा। मैंने जब इसको पेस्ट किया, ये इस तरीके का हो गया, मैं ये प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ। अब इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट मी टू जनरेट वीडियो आइडियाज और डू यू ऑलरेडी हैव अ टॉपिक। तो मैंने जिस चैनल की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह यहाँ पर डाली है उसके बारे में प्रेजेंट टाइम में मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मेरे पास कोई वीडियो आइडिया भी नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो आइडिया है ना,
तो तुम उसको यहाँ टाइप कर सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं सिंपली लिख दूंगा जनरेट वीडियो आइडियाज। अब देखो यहाँ ऊपर तो इसने मेरी नीश को अच्छे से डिफाइन किया है, दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ मास्टरी। सो मैं इसी नीश को क्लोन करने का ट्राई कर रहा हूँ और मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, 18 to 35 years old, feeling stuck in emotional or behavioral patterns, people who are self-aware enough to know something is off but haven't found the tools yet. And well, ये इसने काफी बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है। अब इसके बाद यहाँ हुक स्टाइल किस तरीके का होगा, स्क्रिप्ट का फ्लो किस तरीके का होगा, सेंटेंस में रिदम कैसे होंगे, टोन कैसी होगी, ट्रांजिशंस कैसी होंगी, क्यूरोसिटी गैप्स कैसे होंगे, इमोशनल ट्रिगर, रिटेंशन टेक्निक्स, ये सब चीजें दी हुई है। अभी मैं ये तुम्हें बता दूं, ये चीजें अपने आप से नहीं आई है, वो जो प्रॉम्प्ट हमने दिया था ना उसमें ये एक एक चीज मेंशन थी, इसी वजह से ये इतनी डिटेल में हमें इसने रिजल्ट दिया है। और फिर इसने मुझे 5 अच्छे वीडियो आइडियाज भी दे दिए हैं जो कि किसी चैनल के कॉपी नहीं है, बिल्कुल यूनिक है। बस वो जो एक पैटर्न रहता है ना, उस पैटर्न के ये आइडियाज हैं। तो इन आइडियाज को हम देखते हैं। पहला, यू आर नॉट लेजी और रनिंग ऑन द रॉन्ग व्यू, द रीजन यू कांट स्टॉप ओवरथिंकिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट इट स्टार्ट्स, मोस्ट पीपल लिसन टू रिस्पॉन्ड, यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, द साइलेंट हैबिट दैट्स मेकिंग यू टायर्ड ऑल द टाइम। वेल, ये पांचों ही टॉपिक ऐसे लग रहे हैं जो काफी ज्यादा रिलेटेबल हैं। और तुम ये जानते हो कि YouTube पर रिलेटेबल कंटेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि लोग उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और YouTube पर ऐसा कंटेंट बनाना बहुत सही होता है कि जब तुम किसी की हेल्प कर पा रहे हो, जैसे कि मैं अपने वीडियोस के द्वारा तुम्हें हेल्प करने का ट्राई करता हूँ, तुम्हें कुछ नई चीजें सिखाने का ट्राई करता हूँ। सो इट्स टाइम फॉर अ सेल्फ प्रमोशन। अगर मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना एंड वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हाइप किया करो ताकि और लोगों की भी ये हेल्पफुल कंटेंट देकर हेल्प हो सके। एंड कमेंट में कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो यार। नाउ यहाँ पर मुझे सेकंड चीज, ओवरथिंकिंग, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन है। मतलब जो नहीं भी करता है ना, वो अपने आप को ओवरथिंकर बोलने लगता है। वेल, जोक्स अपार्ट, लेकिन ओवरथिंकिंग एक बहुत ही ट्रेंडिंग का हो या बहुत ही सर्चेबल टॉपिक का हो या बहुत ही टॉकिंग पॉइंट का हो, वो है। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। एंड गाइस, इसने मेरी स्क्रिप्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। इसने मुझे वर्ड काउंट बता दिया है कि ये कितनी लंबी स्क्रिप्ट होने वाली है, कितनी लंबी वीडियो होने वाली है। और ये लेंथ तुम्हें पता है इसने कैसे डिसाइड की है? मैंने जो वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट इसको दी है ना, उसी से इसने एनालाइज किया है कि नॉर्मली वीडियो कितनी लंबी होनी चाहिए। एंड मैं जिस तरीके की वीडियो बनाने वाला हूँ ना, वो कम से कम 7 से 10 मिनट के बीच में होगी। उसके हिसाब से ये स्क्रिप्ट की लेंथ एकदम परफेक्ट। एंड मैं इसको पढ़ रहा था तो यार सच बताऊं तो मुझे ये सही लग रही थी और ये काफी डिटेल लग रही थी। मैं यहाँ तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने जिस चैनल की ट्रांसक्रिप्ट इसको दी है ना, वो इंग्लिश में है, जो कि तुम देख ही चुके हो। इसी वजह से मेरे नई वीडियो की नई स्क्रिप्ट भी इंग्लिश में ही आई है। बट अगर तुम किसी हिंदी चैनल का क्लोन करने को ट्राई कर रहे हो, देन तुम्हें वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं तो तुम इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आई हैव समथिंग इन माइंड कि मैं एक स्टेप थोड़ा और आगे जाने वाला हूँ और मैं यूएस ऑडियंस को टारगेट करने वाला हूँ। एंड इनफैक्ट यूएस ऑडियंस को नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को टारगेट करने वाला हूँ, ताकि अगर मेरा चैनल वायरल जाए या ये चीज सच में वर्क करे तो यार उसका मुझे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। अब स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद ये मुझसे कह रहा है कि तुम उस चैनल की वीडियो इमेजेस मुझे दो, नॉट थंबनेल्स, इमेजेस। मतलब जो भी तुम्हारी वीडियो चल रही होगी उस पे तुम जाओ और उस वीडियो के स्क्रीनशॉट लो, 3 से 5, मतलब जो मेन टाइप की चीजें हो ना उसके तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने होंगे। 3 या 5 नंबर से ज्यादा भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो कि जिससे इस टूल को किस तरीके के इमेज प्रॉम्प्ट्स या वीडियो प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने हैं वो पता चल जाए। सो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। सो मैं उस चैनल पर गया, उसकी वीडियोस को चलाया और जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं उसके स्क्रीनशॉट्स लिए और उसको यहाँ पेस्ट कर दिया और ये प्रॉम्प्ट इसको दे दिया है। अब ये स्टेज 6 यानी अगले स्टेप पर चला गया है और इसने हमारे लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर दिए हैं जिसका यूज करके हम अपनी वीडियो बना सकते हैं। अब ये कितने डिटेल्ड हैं, कितना अच्छा वर्क करेंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब हम इनसे इमेजेस जनरेट करवाएंगे। सो इस पर मैं अभी कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, आगे तो चलते हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है, डू यू वांट मी टू क्रिएट वीडियो प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच इमेज प्रॉम्प्ट? सो अगर तुम अपनी वीडियो में इमेजेस नहीं वीडियोस को यूज करना चाहते हो तो तुम इससे वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करने को कह सकते हो और इसका यस में जवाब दे सकते हो। लेकिन मैं जिस चैनल की स्टाइल को क्लोन करने का ट्राई कर रहा हूँ उसमें मुझे वीडियो की जरूरत नहीं है, मैं इमेज प्रॉम्प्ट से ही अपनी वीडियो को बनाने वाला हूँ। सो मैं इसका जवाब नो दे दूंगा। अब ये मुझसे कह रहा है, अपलोड 2 to 3 थंबनेल इमेजेस फ्रॉम द चैनल। सो तुम जिस चैनल के स्टाइल को क्लोन कर रहे हो उस चैनल पर फिर से जाओ, जैसे अभी तुमने ट्रांसक्रिप्ट के लिए लिंक कॉपी किया था वैसे ही तुम थंबनेल उस चैनल के डाउनलोड करो और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब एक चीज में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, पहले तुम्हें वीडियो इमेजेस डालनी थी, थंबनेल नहीं डालने थे। थंबनेल तुम्हें अब डालने हैं। तो यहाँ
सिंपली तुम प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने थंबनेल को अपलोड कर दो एंड देन ये प्रॉम्प्ट इसको दे दो। तो मैंने ऐसा कर दिया है एंड अब ये हमारे थंबनेल को एनालाइज कर रहा है और इसने मुझे टोटल 5 थंबनेल के कॉन्सेप्ट बना के दे दिए हैं हमारी वीडियो के लिए। इसमें से तुम किसी भी टाइप के थंबनेल को बना सकते हो और यूज कर सकते हो, और ये कैसा है ये भी हमें तब पता चलेगा जब हम इसको क्रिएट करेंगे। सो इस पर भी मैं अभी कोई कमेंट नहीं करता हूँ कि अच्छा है या बुरा। इसके बाद मेटा डेटा में इसने हमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी लिख कर दे दिया है और यहाँ नीचे तुम देखो कीवर्ड्स भी लिख के दे दिए हैं जो मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेंगे, और कई हैशटैग्स भी दे दिए हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट मी टू एक्सपोर्ट एवरीथिंग इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। और अब ये देखो इसने सब कुछ मुझे एक डॉक्यूमेंट में बना के दे दिया है जिसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ताकि मुझे यहाँ बार बार आके इन सबको कॉपी नहीं करना पड़े, पेस्ट नहीं करना पड़े, मैं ऑफलाइन रहकर भी इन चीजों को एसेस कर सकूँ। अब गाइस एक चीज मुझे यहाँ एकदम से स्ट्राइक की है कि यार स्क्रिप्ट तो हमने काफी लंबी जनरेट की थी, लेकिन इसने ये जो इमेज प्रॉम्प्ट हमें जनरेट किए हैं वो तो काफी छोटे हैं, मतलब छोटे नहीं है, काफी कम है। सो फिर इस चीज को वेरीफाई करने के लिए ये जो इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं इसके पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ा। जैसे देखो यू लाइंग इन बेड, हाँ ये तो स्टार्टिंग की चीज है। और फिर मैं अपनी स्क्रिप्ट पे गया तो ये जो मैं सोच रहा था वो सच निकला। इसने मुझे पूरी स्क्रिप्ट के प्रॉम्प्ट नहीं दिए हैं, इसने एक सर्टेन पार्ट के प्रॉम्प्ट दिए हैं। मतलब इतनी लंबी वीडियो में हम सिर्फ 16 इमेजेस थोड़ी ना डाल देंगे यार। तुम ये देख सकते हो मेरी स्क्रिप्ट कितनी लंबी है एंड इसने मुझे सिर्फ 16 इमेज के प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, और सिर्फ 16 इमेजेस से तो मैं इतनी लंबी वीडियो को नहीं बना सकता हूँ। एंड गाइस दैट वाज माय पॉइंट कि जितनी सिंपली तुम्हें यूट्यूब पर चीजें बताई जाती हैं वो उतनी होती नहीं है और कोई भी चीज फुल प्रूफ वर्क नहीं करती है। तो मैं इस चीज को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। मैं अब इसको क्या प्रॉम्प्ट दूंगा, कंप्लीट स्क्रिप्ट इमेज प्रॉम्प्ट्स, ताकि ये मुझे पूरी स्क्रिप्ट के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स दे जिसको मैं कॉपी करके इमेजेस जनरेट करवा सकूं। एंड मैं फिर से अपनी स्क्रिप्ट को देखता हूँ कि स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये प्रॉम्प्ट क्या यहीं से जनरेट हो रहे हैं? हाँ मुझे ये सही लग रहा है। एंड अब हमारे प्रॉम्प्ट जनरेट हो रहे हैं। अब ये नंबर को देख के मुझे लग रहा है कि ये सही से वर्क कर रहा है और हमारी कंप्लीट स्क्रिप्ट के लिए इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा है। और ये देखो तुम ऊपर लाइन बाय लाइन सारी चीजों को दिए हुए है कि जब जो लाइन मेरी वीडियो में आए उस समय मैं किस इमेज को यूज करूं। तो ये मुझे एडिटिंग के टाइम पर हेल्प भी करने वाला है। अब इसमें हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि जो वीडियो हम क्रिएट करने वाले हैं वो लगभग 8 से 10 मिनट की हो सकती है। उसके लिए इतने सारे इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो इस प्रोसेस को तुम अभी देख सकते। एंड तुम्हारी जितनी लंबी वीडियो रहेगी ये उतना ही टाइम इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने में या वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करने में लगाएगा। एंड गाइस फाइनली इसने हमारी कंप्लीट स्क्रिप्ट के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर दिए हैं, क्योंकि ये तुम देख सकते हो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, जो कि हमारी स्क्रिप्ट की लास्ट लाइन है वो यहाँ आ गई है। सो क्लॉड एआई ने तो अपना काम यहाँ पर कर दिया है। अब मुझे चलना है इमेजेस को जनरेट कर। सो उसके लिए मैं चलता हूँ गूगल जेमिनाई पर, और यहाँ पर आने के बाद इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ये इमेज वाली जो जगह है ना इसको सिलेक्ट करूंगा। अब इसके बाद मैं फिर से क्लॉड एआई पर जाता हूँ और अपने वीडियो के फर्स्ट इमेज की प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, और इससे हमें ये पता चलेगा कि ये प्रॉम्प्ट कैसे हैं और हमारी कैसी इमेज जनरेट हो रही है। अब जब तक कि फर्स्ट इमेज जनरेट हो रही है मैं फिर से क्लॉड पर जाता हूँ और अपने सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके उसको पेस्ट करके रख देता हूँ। अब यहाँ तुम एक प्रॉब्लम को नोटिस करो कि मैं इसको लगातार जल्दी जल्दी प्रॉम्प्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक मेरी एक इमेज जनरेट नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको दूसरा प्रॉम्प्ट दे ही नहीं पा रहा हूँ। और तुम ये जानते हो कि गूगल जेमिनाई पर एक इमेज को जनरेट होने में कुछ टाइम लगता है। एंड गाइस मुझे लगभग 50 से 60 इमेजेस जनरेट करनी है, या हो सकता है मैंने ठीक से काउंट नहीं किया हो, ये नंबर उससे भी बड़ा हो। सो मुझे ये जनरेट करने में काफी टाइम लगने वाला है आई थिंक। अब तब तक हमारी फर्स्ट इमेज जनरेट हो चुकी है। एंड गाइस अब मैं इमेज प्रॉम्प्ट की तारीफ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके की वीडियो को बनाने वाला हूँ और मैं जिस चैनल को क्लोन कर रहा हूँ उसमें इसी टाइप की इमेजेस का यूज किया जाता है अपनी वीडियो को बनाने के लिए। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड। अब मैं सेकंड प्रॉम्प्ट भी इसको दे देता हूँ जो मैंने यहाँ ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। अब इसने पता नहीं क्यों एक साथ 2 इमेजेस जनरेट कर दी हैं, जो कि शायद इसी का ग्लिच होगा, क्योंकि मेरे प्रॉम्प्ट में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। ये सेकंड इमेज क्या जनरेट हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्रिएट हो जाएगी तो मुझे पता चलेगा। अरे ह्यूमन फिगर ही जनरेट कर दिया है। मत चलो मेरा काम तो हो गया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक चीज करता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट देने के हाल बाद ना मैं नॉर्मल क्लॉक से ये काउंट करता हूँ कि एक इमेज को जनरेट होने में आखिर टाइम कितना लग रहा है, जिससे हम अंदाजा तो लगा पाए कि हमें आखिर इमेजेस जनरेट करने में ही कितना टाइम लगेगा। तो ये इमेज का प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया है।
एंड गाइस इस इमेज को लगभग जनरेट होने में 15 सेकंड लगे हैं। सो मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ और 15 टाइप करता हूँ, 15 इंटू 60 करता हूँ। दैट इज 900, मतलब मुझे 900 सेकंड लगेंगे 60 इमेजेस जनरेट करने में। अब सेकंड में तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे मिनट देखना होगा, तो मैं 900 को डिवाइड करूंगा 60 से, जिससे मुझे ये समझ में आया कि आखिर मुझे ये इमेजेस जनरेट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी लग रही है। एंड गाइस इसके हिसाब से अगर एक इमेज को जनरेट होने में 15 सेकंड लग रहे हैं तो मुझे 60 इमेजेस जनरेट करने में पूरे 15 मिनट लगेंगे। वेल ये 15 मिनट प्रॉब्लम नहीं है, 15 मिनट तो हम किसी चीज को दे ही सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ये थोड़ी एनोइंग टाइप की है। मतलब तुम समझ रहे हो, या तो 15 मिनट तुम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ टाइप करते रहो, कुछ वर्क करते रहो तो सही लगता है। अब मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया यहाँ पर जाके, इसके बाद मैं क्लाउड पर जाता हूँ, प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट करके बैठ जाता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ इंतजार, क्योंकि जब तक ये इमेज जनरेट नहीं होगी तब तक मैं इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट नहीं दे सकता और तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब ये एक ऐसा काम होगा जिसको करने में नींद आ सकती है यार, बट कुछ भी हो हमें ये तो करना ही होगा। तो मैं अब ऐसा ही करता हूँ और देखता हूँ मुझे आखिर इसमें कितना टाइम लगता है। तो गाइस मैं काफी टाइम से ये इमेजेस को जनरेट कर रहा हूँ और ये तुम देख सकते हो अभी कितनी इमेजेस जनरेट हो गई है ऑलरेडी। एंड फिर मैंने फिर से जाके अपने क्लाउड एआई पर इमेज प्रॉम्प्ट्स को देखने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि यार ये 60 इमेज से भी ज्यादा इमेजेस हैं। शायद काफी देर से इमेजेस को जनरेट कर रहा हूँ और अभी भी 39 इमेज के प्रॉम्प्ट बचे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा था ना, ये बहुत ही अनोइंग चीज होती जा रही है, बहुत ही इरिटेटिंग बनती जा रही है, लेकिन हमें इसको करते रहना है बिकॉज दिस इज वॉट इट इज। अब मेरे मन में ये थॉट यहाँ पर आ रहा था कि मैं इस चीज को छोड़ दूं, छोटी वीडियो बना दूं, लेकिन वो तो फिर अधूरा हो जाता, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो फिर मुझे ये चीज कंटिन्यू करनी है तो मैं करता हूँ। एंड गाइस यही मेरी वीडियो का पॉइंट रहता है कि सारी चीजों का तुम्हें एक रियलिटी चेक, क्योंकि नॉर्मली क्रिएटर तुम्हें जो दिखाते हैं ना, जब तुम उसको खुद अप्लाई करने जाते हो, सच्चाई से अवगत होते हो, तो तुम्हें पता पड़ता है कि यार ये तो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काम है। इसलिए मैं तुम्हें सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ ताकि तुम अपने मन में अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखो। हाँ यही हमारी चीजें आसान तो कर रहा है, बट फिर भी ह्यूमन एफर्ट लगता है और उसमें टाइम लगता है और तुम्हारा दिमाग भी जाता है। एंड गाइस हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मुझे हर इमेज जनरेट करने में 15 सेकंड लगते तो मैं 15 मिनट में 60 इमेजेस को जनरेट करवा देता। बट ये गूगल जेमिनाई इतना ज्यादा परेशान करने लगता है एक पॉइंट पर आकर कि ये एक इमेज को जनरेट करने में भी 30-40 सेकंड, कभी कभी 1 मिनट भी लगा देता है और तब भी हमारी इमेज जनरेट नहीं होती है। एंड इस वजह से मुझे अपनी सारी इमेजेस को जनरेट करने में लगभग 1.5 घंटा लग गया है। और इस बीच में मुझे कई बार मन किया कि मैं इस चीज को छोड़ दूं, अपने लैपटॉप को बंद कर दूं और कुछ और करने लगूं, बट समहाउ आई मैनेज टू कंप्लीट इट एंड फाइनली मेरी सारी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं, ये तुम देख सकते हो। एंड मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि काफी इमेजेस जनरेट करनी पड़ी है मुझे, बट जितनी लंबी स्क्रिप्ट उतनी लंबी इमेजेस। अब मैं अभी इमेजेस सिर्फ जनरेट करता जा रहा था, मैंने उन्हें डाउनलोड नहीं किया था क्योंकि जेमिनाई ऑलरेडी इतना लैग कर रहा था। मैं इसमें और कोई प्रोसेस लगा देता तो ये और लैग करने लगता। तो अब मेरी इमेजेस जनरेट हो गई हैं, अब मैं इनको डाउनलोड करता हूँ। तो मैं यहाँ अपने सबसे स्टार्टिंग में जाता हूँ अपनी पहली इमेज पर और मैं यहाँ डाउनलोड फुल साइज पर क्लिक करता हूँ। एंड गाइस यहाँ मुझे एक चीज और याद आई कि यार इस जेमिनाई पर तो डाउनलोड होने में भी चीजें टाइम लगता है। और ये तुम देख सकते हो यहाँ, जब तक हमारी एक इमेज डाउनलोड नहीं होगी हम दूसरी इमेज को डाउनलोड करना शुरू भी नहीं कर सकते। ये मेरी फर्स्ट इमेज डाउनलोड हो गई है, अब ये ऑप्शन विजिबल हुआ है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और इसने हमारे इमेज प्रॉम्प्ट में कई बार एक की जगह 2 इमेजेस जनरेट कर दी हैं। तो मैं उसमें से एक जो मुझे सही लग रही है, वैसे तो ये सेम ही है, उन्हें डाउनलोड कर लूंगा। बट अब मेरा दिमाग थोड़ा और ज्यादा खराब हो रहा है क्योंकि मुझे हर इमेज को डाउनलोड करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं हाल इसको क्लिक कर करके डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस होती है जेमिनाई पर हर चीज की। एंड मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं ना, मुझे जेमिनाई का काम यही लगता है कि जब तुम इसको रियल में वर्क फ्लो में कोई क्रिएटिव तरीके से यूज करना शुरू करोगे ना, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्रिएटिव तरीके से यूज करने के लिए शायद बना ही नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आते हैं ना और ऊट पटांग सवाल एआई से पूछने का ट्राई करते हैं कि मैं आज लाल रंग की शर्ट पहनूं या पीले रंग की, मैं इसके संग जीन्स कौन सी पहनूं। इस तरीके की चीजों के लिए बना हुआ है क्योंकि जब भी तुम इसमें क्रिएटिव या कुछ सीखने वाला काम करने जाओगे तो ये अजीब तरीके के रिस्पॉन्स देने लगता है और अजीब तरीके का लैग करने लगता है और इन शॉर्ट ये थोड़ा बॉदरिंग हो जाता है। बट ठीक है भाई, काम करवाना है तो हमें ये भी झेलना होगा, तो मैं ये भी करता हूँ। अब गाइस ये तो तुम जानते ही हो कि इन इमेजेस को मुझे जनरेट करने में कितना टाइम लगा। जब 1.5 घंटे के बाद मुझे लगा कि मेरी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं, मेरा एक काम हो गया है, तो मुझे पता चला कि अब मुझे इसको डाउनलोड करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर जेमिनाई एक पॉइंट पर इतना लैग करने लगा कि वो इमेजेस डाउनलोड ही नहीं कर रहा था, तो मुझे ब्राउजर को क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ा। एंड देन मैं यहाँ लाइब्रेरी में आया। अब तुम
देखो यहाँ लाइब्रेरी में मेरी जितनी इमेजेस मैंने जनरेट की हैं वो सारी आ गई है। मैं इन पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक यहाँ से नीचे कर देता हूँ, तो मेरी इमेजेस डाउनलोड यहाँ से हो रही हैं। एंड तुम ये देख सकते हो ना कि यहाँ से इमेजेस जल्दी डाउनलोड हो रही हैं इन कंपैरिजन टू दैट पेज। अब इसका जो भी रीजन हो वो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट मेरा यहाँ थोड़ा टाइम तो बच रहा है, तो मुझे ये सही लग रहा है। तो मैं अब जल्दी जल्दी यहाँ से अपनी इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड गाइस फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने अपनी इमेजेस को जनरेट कर लिया है। तो हमारा एक काम अब कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है वॉइस ओवर की। अब गाइस वॉइस ओवर में तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे कि तुम खुद वॉइस ओवर कर लो या फिर एआई से वॉइस ओवर करवाओ। मैक्सिमम जो क्लोन वाली वीडियोस है वो तुम्हें एआई वॉइस ओवर क्रिएट करने को कहती हैं, बट गाइस तुम जानते हो कि यूट्यूब कितना ज्यादा परेशान कर रहा है एआई क्रिएटर्स, उनके चैनल को डिमोनेटाइज करके या उनके चैनल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के या उनके चैनल को डिलीट ही कर रहा है कई बार। एंड दैट इज नॉट गुड। सो हमें आगे किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, सो मैं खुद के ही वॉइस ओवर में अपनी वीडियो को क्रिएट करूंगा। और तुम कुछ भी कर लो ना, एआई वॉइस को तुम ह्यूमन की तरह साउंड फिलहाल तो नहीं करवा सकते। और अगर तुम बहुत कोशिश करोगे भी ना तो तुम्हें अपना वॉइस ओवर जनरेट करने में कई घंटे लगने वाले हैं। और जब तुम बोलते हो तो तुम उसमें अपने हिसाब से इमोशन डाल सकते हो, तुम्हें कहाँ पर एम्फेसाइजेशन करना है, तुम्हें किस चीज को स्ट्रेस देकर बोलना है, ये सब तुम्हारे हाथ में होता है। एंड आई थिंक वो बेटर भी रहता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एआई वॉइस का यूज मत करो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हें अपना स्टैंड बता दिया है, इट्स माय ओपिनियन। तो मैं अपनी वीडियो के लिए अपनी ही आवाज में वॉइस ओवर करूँ। वॉइस ओवर क्रिएट करने के बाद बारी आती है वीडियो को एडिट करने की। सो मैं अपने एडिटर को ओपन करता हूँ और वहां पर अपनी सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर लूंगा और अपने वॉइस ओवर को भी इंपोर्ट कर लूंगा। और जिस लाइन पर मुझे जो इमेज चाहिए है उसका यूज करूंगा, उसको मतलब एडजस्ट करूंगा। और इसके लिए मैं क्लाउड एआई का भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने देखा होगा कि क्लाउड एआई में जब इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट हुए थे ऊपर लाइन लिखी हुई थी कौन सी इमेज कौन सी लाइन के लिए है, तो ये मुझे एडिट करने में हेल्प करेगी। एंड मैं जिस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ उसमें कुछ हाई फाई एडिटिंग नहीं करनी है, तो मुझे इसमें बस थोड़ा टाइमिंग वगैरह को एडजस्ट करना है। उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये इमेजेस काफी ज्यादा हैं, ये बार बार देखना पड़ेगा। बट इसमें मुझे कोई इफेक्ट्स वगैरह अलग से नहीं लगाने हैं, तो मैं इस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कर लेता हूँ और फिर इसे एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो गाइस अब तो मेरी वीडियो को देखो। यू आर लाइंग इन बेड, इट्स क्वाइट, nothing is wrong, no crisis, no deadline, no reason to feel this way. And yet, your brain will not stop. It's running through a conversation from 3 days ago. It's rehearsing an argument that hasn't happened yet. It's asking questions that have no answers and somehow is still expecting you to find one tonight. You are exhausted but you can't sleep. Because your mind has decided that right now at 1 a.m. is the perfect time to solve everything. Here's what nobody tells you about overthinking. It isn't a thinking problem, it's a safety problem. And until you understand that distinction, every trip, every breathing exercise, every just let it go is going to bounce right off you. अब ये वीडियो काफी लंबी है, मैं तुम्हें कंप्लीट यहाँ पर चला के नहीं दिखा सकता। मैंने अभी तुम्हें एक छोटा सा पार्ट दिखाया है कि तुम्हें आइडिया लग सके कि मेरी वीडियो देखने में किस टाइप की लग रही है। अब गाइस हमारी वीडियो बनके तो रेडी हो चुकी है। अब हमें वीडियो अपलोड करने के लिए एक यूट्यूब चैनल चाहिए होगा। एंड तुम ये देख चुके हो कि मैंने अपनी वीडियो को इंग्लिश ऑडियंस के लिए बनाया है। सो मैं एक यूएस चैनल बनाने वाला हूँ। तो मैं चलता हूँ यूट्यूब पर और यहाँ से अब एक चैनल को क्रिएट करता हूँ। फिर मैं इसको एक नाम दे दूंगा और यहाँ पर एक हैंडल जो कि मेरे नीश से मेरे चैनल से सूट करे, जो कि कैची हो, इसको तुम एआई से जनरेट करवा सकते हो। बट जैसा कि हर बार कहता हूँ, इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट मैटर करता है, तुम्हारी वीडियोस तुम्हारे चैनल के नाम से ज्यादा। बस तुम्हारा चैनल का नाम छोटा होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, बस बाकी सब ठीक। सो मैंने यहाँ पर एक दो नाम डालकर देखे, जैसे इट्स दैट सिंपल या लिम्पल। और फिर मुझे एक नाम मिल गया जो कि मुझे सही लग रहा था अपने चैनल के लिए, वो रख के मैं अब इसको क्रिएट चैनल पर क्लिक करता हूँ। अब चैनल को क्रिएट करने के बाद मुझे इसे कस्टमाइज करना होगा, इसकी सेटिंग्स करनी होंगी ऑप्टिमाइजेशंस की, जिससे मेरी वीडियो पर व्यूज आए और मेरी वीडियो को और इम्प्रेशंस मिले। सो अपने चैनल को क्रिएट करने के बाद उसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में बताया है। तो ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो तुम इस वीडियो को देख लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने इस चैनल में कौन सी सेटिंग्स की हैं, इसको कैसे क्रिएट किया है, और तुम भी उन सेटिंग्स को कर सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बारी आती है अपनी वीडियो के थंबनेल को जनरेट करने की। तो बस हमें क्लाउड एआई पर फिर से जाना होगा, अपने प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करना होगा और उसे किसी भी एआई टूल पर हम पेस्ट करके अपनी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। सो मेरे पास ये 5 थंबनेल के आइडिया अवेलेबल है। इसमें से मुझे सबसे ज्यादा सही लग रहा है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और उसे चैट जीपीटी पर जाकर पेस्ट करता हूँ। एंड देन उसे जेमिनी पर भी पेस्ट करके देख कि दोनों में से कौन सा टूल हमें अच्छा थंबनेल क्रिएट करके दे रहा है।
और फिर दोनों को कंपेयर करता हूँ, जो मुझे सही लगेगा मैं उसको डाउनलोड कर लूंगा और अपनी वीडियो के लिए एज अ थंबनेल यूज कर। तो गाइस अब बारी आती है अपनी वीडियो को अपलोड करने चलने की। तो चलो अपनी वीडियो को अपलोड करने चलते। और अपलोड करते में मैं तुम्हें बता कि मैं इसको ऑलमोस्ट मिडनाइट में अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को फॉरेन ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। सो मैं अपनी वीडियो को अपलोड करना शुरू करता हूँ और इसको मैं एक ऐसा टाइटल दूंगा जो कि मेरे थंबनेल को कॉम्प्लीमेंट करे। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह तो हमें क्लाउड एआई ने ही लिख के दे दिए हैं, तो मैं उन्हें सिंपली पेस्ट कर दूंगा और जो थंबनेल मैंने अभी एआई से जनरेट करवाया है उसको यहाँ पर लगा दूं। एंड यहाँ नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर दूंगा। ऑल्टर्ड कंटेंट में भी मैं नो कर दूंगा। ये ऑटोमेटिक चैप्टर वाले टिकों को हटा देता हूँ और कुछ टैग्स मैंने अपने चैनल को दे दिए हैं अपनी वीडियो से रिलेटेड। मैं नेक्स्ट पर जाता हूँ और ये फर्स्ट वीडियो है तो एंड स्क्रीन तो हमें इस पर कुछ लगानी नहीं है। देन नेक्स्ट 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 करके अनलिस्टेड पे क्लिक करके अपनी वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। सो अब हमारी वीडियो अपलोड हो रही है और इसको अपलोड करने के बाद हमें पता चलेगा कि इस वीडियो ने कैसा परफॉर्म किया और वीडियो को कितने व्यूज मिले हैं। तो गाइस मैंने क्लाउड एआई का यूज करके एक चैनल से इंस्पायर होकर एक नई वीडियो को बनाकर डाल दिया है और इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझाया है ताकि इन चीजों को तुम फॉलो भी कर सको। और मैंने तुम्हें सारी चीजें डिटेल में और रियलिटी के साथ इसलिए बताई है जिससे तुम्हें पता हो कि तुम्हें इसमें रियल में कितना एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कितना टाइम देना पड़ेगा। एंड मैं तुम्हें एक और रियलिटी चेक देता हूँ कि ये क्लोन वाली चीज हर टाइप के चैनल पर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मैंने जिस वीडियो से इंस्पायर होकर अपनी वीडियो बनाई उसमें किसी फेस का यूज नहीं था, मतलब वो फेसलेस वीडियो थी। बट अगर तुम किसी फेस वाली वीडियो को कॉपी करना चाहो तो वो शायद इस पर इतने अच्छे से वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि वो तुम्हें कैसे इमेजेस जनरेट करके देगी, कैसे वीडियो प्रॉम्प्ट्स बना कर देगी। क्योंकि एक लंबी वीडियो में कई सारे मोशन डिजाइन वगैरह होते हैं, ये तो एक सिंपल एनिमेशन टाइप था, मतलब इस तरीके का चैनल था, इसकी वीडियोस में सिर्फ इमेजेस का यूज होना था। तो मैंने इस चीज को जनरेट कर लिया एंड यही चीज इस चैनल को बाकी चैनल से अलग करती है कि मैं तुम्हें कोई भी चीजें हवा में नहीं बताऊंगा और सारी चीजों की रियलिटी से अवगत कराऊंगा। और आज मैंने वही कराया है। सिर्फ 1 मिनट की कोई सैंपल वीडियो बना के तुम्हें नहीं दिखाई है, पूरी लॉन्ग वीडियो जो 8-10 मिनट की होती है उसको बनाकर एक नए चैनल को क्रिएट करके उस पर अपलोड भी किया है। अब अगर तुम्हें इसका रिजल्ट देखना है तो कमेंट में तुम पार्ट 2 लिख दो, मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें तुम्हें इस वीडियो के एनालिटिक्स तो दिखाऊंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पे एक से ज्यादा और वीडियोस डालूं उसके बाद तुम्हें इसका रिजल्ट दिखाऊं, सो मैं वो भी करूंगा, बस कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। अब गाइस तुम में से कई लोग मूवी रिकैप चैनल्स को देखते हैं और तुम ऐसे चैनल को बनाना भी चाहते हो। और मैंने कुछ टाइम पहले एक मूवी रिकैप शॉर्ट्स चैनल को बनाया था और उस पर चैलेंज किया था और अपने पहले ही शॉर्ट को वायरल करने का ट्राई किया था। तो अब तुम्हें अगर उस एक्साइटिंग चैलेंज को देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो।